आप देख रहे हैं एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। हमेशा की तरह आज भी हम आपको दिखाएंगे भारत की पंजाब राज्य की संगरूर सीट से श्रोमणी अकाली दल के विधायक प्रकाश चंद गर्ग का रिपोर्ट कार्ड। संगरूर पंजाब का एक अहम विधानसभा हलका है। यहाँ पर कुल 86 गांव हैं। संगरूर हलका नंबर 108 है, जिसमें संगरूर और दूसरा भवानीगढ़ मुख्य शहर हैं। 2012 के चुनावों में श्रोमणी अकाली दल के विधायक प्रकाश चंद गर्ग ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी को 4,645 वोट के अंतर से हराकर चुनाव जीता था। ये शहर राजा महाराजाओं ने बसाया था। संगरूर पहले जींद की सल्तनत का हिस्सा था। जींद राज्य के राजा रघबीर सिंह ने इसे राजधानी बनाया और यहाँ उन्होंने निवास रखा था। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पदोन्नति 1874 में हुई थी। ये वही थे जिन्होंने सल्तनत को एक सुंदर शहर के रूप में तब्दील किया। यहाँ दुकानों के साथ साथ प्रसिद्ध गुलाबी शहर जयपुर की तर्ज पर तमाम चीजों का ख्याल रखा गया। राज्य से पहले विभिन्न शासकों द्वारा और राजा रघबीर सिंह के बाद खारिज कर दिया गया था। आजादी के समय राजा रणबीर सिंह जींद राज्य के शासक थे। पटियाला, नाभा, जींद, कपूरथला, नालागढ़ की रियासतों के एकीकरण के साथ ये पेप्सू राज्य का एक हिस्सा बन गया। पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ या पेप्सू के रूप में इसे काफी लोकप्रियता मिली। पटियाला की रियासतों, जिनमें नाभा, जींद, फरीदकोट, कपूरथला, नालागढ़ और मलेरकोटला के एकीकरण के साथ 20 अगस्त 1948 को ये अस्तित्व में आया था। उस दौरान गृह मंत्री और भारतीय विदेश विभाग के प्रभारी सरदार वल्लभ भाई पटेल के सक्रिय मार्गदर्शन में अस्तित्व में आया। पटियाला के महाराजा यादविंदर सिंह राज्य के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किए गए थे। इसी तरह मलेरकोटला अस्वतंत्र तत्कालीन राष्ट्रीय मुस्लिम राष्ट्र संगरूर जिले की एक तहसील घोषित किया गया था। उस समय मामूली बदलाव के साथ जींद राज्य संगरूर जिले में बदल गया था। संगरूर में 125 साल से भी ज्यादा प्राचीन मंदिर मौजूद है और ये मंदिर है काली माता का। 21 मार्च 1864 को जब रघुबीर सिंह रियासत जींद के राजा सिंहासन पर विराजमान हुए, तभी उनके दिल में संगरूर को रियासत की राजधानी बनाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी। उन्होंने गुप्त रूप से इनका नक्शा बनवाने की खातिर अपने नक्शा नवीसों को जयपुर जाने का आदेश दिया, ताकि वहां से शहर का नक्शा बनवा कर ले आए, जिसकी नकल पर संगरूर का निर्माण किया जा सके। जब जयपुर के नक्शे पर निर्माण की स्वीकृति महाराजा ने दी, तो संगरूर नगर के निर्माण का कार्य आरंभ हो गया। प्रत्येक धर्म में आस्था रखने वाले महाराज ने शहर के बाहर 4 तालाब, उन तालाबों पर भव्य मंदिर व बाहरी व्यक्ति को शहर में बिना अनुमति अंदर आने से रोकने के लिए विशाल दरवाजों का निर्माण करवाया था। यहाँ पर वैसे तो काफी पुरानी बारादरी मौजूद है, जो आज भी इस इलाके के लिए शान बनी हुई है। इस बारादरी में पुराने किले को म्यूजियम के रूप में और विकसित करवाया जा रहा है, जिसके लिए जयपुर से खास कारीगर प्रशासन के द्वारा बुलाए गए हैं। हालांकि यहाँ प्राचीन बड़रूखा किला भी है। संगरूर में गुरुद्वारा साहिब शाही समाधा भी मौजूद है, जो इलाके की खास पहचान है। जब राजाओं की सल्तनत थी, तब रघुवीर सिंह संगरूर नगरी को आबाद करने के बाद शासन करने लगे, लेकिन वो मानसिक रूप से परेशान रहते थे। पुरातन कथा के अनुसार उन्होंने अपने संकल्प के मुताबिक गुरुद्वारे व मंदिर बनवाए और लंगर का भी प्रबंध किया, परंतु वो श्री महाकाली देवी का मंदिर ना बनवा सके। उस समय पटियाला में महाकाली जी की मूर्ति की स्थापना महाराजा पटियाला द्वारा की गई थी। महाराजा रघुवीर सिंह देवी से प्रार्थना करते थे कि हे माता, ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण सब कुछ होते हुए भी वो परेशान रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवी उनके सपने में आई और उन्होंने मूर्ति की स्थापना करने की बात की। उसके बाद महाराज सन 1871 में खुद कोलकाता गए और बड़ी श्रद्धा के साथ कीमती पत्थर की बनी महाकाली की मूर्ति ले आए। तो संगरूर के प्रसिद्ध प्राचीन काली माता जी के मंदिर में हम मौजूद हैं, तो मंदिर के दर्शन हम अपने दर्शकों को करा दें। अगर भारत में काली माता के प्रसिद्ध मंदिरों की बात की जाए, कोलकाता में है, एक कपूरथला में, पटियाला, और चौथा ये मंदिर जो आप देख रहे हैं ये संगरूर में है। और कहा जाता है कि राजा महाराजाओं के समय का ये प्राचीन मंदिर है और विशेषता यहाँ की ये है कि यह काफ़ी प्राचीन है और उस दौरान आभूषण जो चढ़ाए जाते थे राजा महाराजाओं के दौर में, वो अक्सर यहाँ पर नवरात्रे या किसी विशेष उत्सव के दौरान माता को चढ़ाए जाते हैं। तो ये मंदिर जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, दूर दूर से यहाँ पर संगत आती है दर्शन करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ इस हलके की बात की जाए तो काफ़ी छोटा ये हलका है, 86 गांव यहाँ पर पड़ते हैं और यहाँ के विधायक है श्रोमणी अकाली दल के प्रकाश चंद गर्ग इनका नाम है। और
2012 में इनको वोट मिली थी, हल्का नंबर 108 ये पड़ता है। लेकिन किस तरीके से इलाके का विकास हुआ और किस तरीके से वो विकास के लिए संजीता है, या फिर किस तरीके से विकास हुआ या फिर नहीं हुआ, इसी की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट करने के लिए आज हम हल्का नंबर 108 में पहुंचे हैं, यानी कि संगरूर में। और चलिए देखते हैं विधायक साहब ने क्या कुछ अपने हल्के में करवाया या फिर नहीं करवाया। भारत की पंजाब राज्य की संगरूर सीट से श्रोमणी अकाली दल के विधायक प्रकाश चंद गर्ग के हलके में हमने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखी, जहां हमने इस इलाके के हर हिस्से में पड़ताल की। हमने ये सुना कि संगरूर की नगर काउंसिल काफी परेशानियों से गुजर रही है। अब फिलहाल शहर की सीवरेज और पीने के पानी की समस्या से लोग परेशान हैं, तो कहीं सड़कों के बदतर हाल थे। लेकिन बड़ा सवाल यही था कि क्या संगरूर की नगर काउंसिल जिस तरह वित्त संकट से गुजर रही है, जिस तरीके से विरोधी कह रहे हैं, तो भला ऐसे में इनकी कार्यप्रणाली किस तरीके से दुरुस्त चल रही है, और ना ही हर दिन उठ रही समस्याएं हल हो रही हैं। शहर के सभी मोहल्लों में जगह जगह गलियां, नालियों के निर्माण से पहले हल्का विधायक प्रकाश चंद गर्ग की ओर से रखे जा रहे धड़ाधड़ नींव पत्थरों ने संगरूर शहर को नींव पत्थरों का शहर बनाकर रख दिया। या अगर कुछ बन भी रहा है तो उनके चुनावों के बाद पूरा होने की उम्मीद है। जैसे कि कहा जाता है कि करोड़ों की लागत से कई कार्य हुए, लेकिन सवाल वही है, चुनावों के बाद क्या ये चीजें मिलेंगी, जबकि शहर में विकास कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल लाख 1.5 लाख रुपए की गली के निर्माण पर हजारों रुपए तो नींव पत्थर पर ही खर्च कर दिए जाते हैं। इसका बोझ सीधे तौर पर ठेकेदार पर ही पड़ता है, जिससे कहा जाता है कि भ्रष्टाचार व घोटाले की शुरुआत होती है। बड़ा सवाल अब यही है कि क्या नगर काउंसिल के अधिकारियों की बेबसी है? बारिश के चलते यहाँ पर हालात और भी खराब हो जाते हैं। लोगों की वही शिकायत है कि सड़कें भला कब बनेंगी। लोगों ने सरकार से मांग की है कि इस सड़क को जल्द से जल्द बनवाया जाए, नहीं तो फिर से बारिश के दिनों में ये सड़कें लबालब भर जाएंगी। लेकिन संगरूर के रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो हमने इसकी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखी और हमें यहाँ पर स्थिति ठीक लगी, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पर खास ख्याल रखा गया था। लेकिन सवाल वही है कि गड्ढे, टूटी सड़कें, धूल से सनी हुई संगरूर की गलियां भला कब सुधरेंगी? पूरा शहर सड़कों की खस्ता हाल से परेशान है। कई इलाकों की सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। यहाँ पर हालांकि मौजूदा विधायक के कार्यकाल में घोटालों की बात भी रुक रुक कर सामने आती रही है। आरोप के तहत ये घोटाले 8 करोड़ के थे, जिस पर मौजूदा विधायक का कहना था कि हर कार्य में 19-20 तो हो ही जाता है, क्योंकि काम ठेकेदारों के हाथ में होता है। लेकिन इसमें भी ठेकेदार से रहते काम उसी के खर्च पर करवाने का फरमान जारी हो चुका है, जिसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सरकारी रणबीर कॉलेज में भी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हमने देखी। ये संगरूर का सबसे पुराना कॉलेज है और पहले के मुकाबले इस कॉलेज के हाल अब धीरे धीरे तब्दील होते दिख रहे हैं। दरअसल रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान से मिलने वाले 4 करोड़ रुपए से सरकारी रणबीर कॉलेज का जल्द ही कायाकल्प होगा, जिसकी शुरुआत भी अब हो गई है। इस रकम से रणबीर कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए बैठने के लिए शानदार कमरे, पीने के लिए पानी, शौचालय और तमाम सुविधाएं उपलब्ध होगी। This college has a heritage status and there's a lot of developmental work which is going on. RUSA has sent us 75 lakhs of grant for which the construction work is going on. रूसा की तरफ से पंजाब के 5 कॉलेजों को नवीनीकरण के लिए 4-4 करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें संगरूर के रणबीर कॉलेज को भी शामिल किया गया। लेकिन देखना ये होगा कि रूसा के इस अहम कदम से सरकारी कॉलेज प्राइवेट कॉलेजों को किस तरीके से पछाड़ते हैं या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर बाबा बंदा सिंह बहादुर जिला लाइब्रेरी भी काफी प्रचलित है। ये लाइब्रेरी काफी पुरानी है। यहाँ पर आपको हर तरह की किताब मिल जाएगी और हर विषय की पुस्तक भी आपको अध्ययन के लिए यहाँ पर मिल जाएगी। ये राजाओं के समय की लाइब्रेरी है और जिले की ये सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इसका पहले नाम सेंट्रल लाइब्रेरी हुआ करता था, लेकिन कुछ सालों में इसकी पूरी तस्वीर तब्दील हो गई, जिसका फायदा तमाम लोगों के साथ अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को मिल रहा है। हर तरह की किताब है यहाँ पर, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सुविधाएं कब मिलेंगी। यही सवाल आपसे जानना चाहूँगा। बहुत टाइम हो गई, मेरे को 41 साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए, और 3 बंदों का स्टाफ है यहाँ पर। 2 लाइब्रेरियन की पोस्ट खाली हैं, 1 लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट खाली है, और हमारे पास डीसी की साहब की तरफ से
एक माली, 2 माली हैं, एक स्वीपर है। तो खर्चे वगैरह किस तरीके से वहन कर रहे हैं आप? इंटरनेट का खर्चा हो, अखबार का खर्चा हो या फिर और चीज़ें हो, किस ये तरीके से सारे कर रहे बिल पेंडिंग हैं सर, हमारे पास फंड नहीं है। वॉर हीरो स्टेडियम इस इलाके की शान है। इलाके के खिलाड़ियों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हर तरह की सुविधा खिलाड़ियों को उपलब्ध है। संगरूर से ही एक महान मुक्केबाज का नाम काफी प्रसिद्ध है, जिनका मोहम्मद अली से मुकाबला हुआ था। मोहम्मद अली जब भारत आए थे तो यहाँ पर उनका भारत के एक मुक्केबाज से मुकाबला हुआ था और इस मुक्केबाज का नाम है कौर सिंह। पंजाब के संगरूर जिले में पैतृक गांव में किसान परिवार से इनका संबंध है। पंजाब के संगरूर जिले के कौर सिंह के मुक्के बहुत ही दमदार थे। कौर सिंह हैवीवेट बॉक्सर थे और उन्होंने 1982 में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल हासिल किया था। मोहम्मद अली से उनका सामना दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में 27 जनवरी 1980 को हुआ था। ये मैच 4 राउंड चला था। इसे देखने के लिए 50,000 दर्शक आए थे। अली उस समय 38 साल के थे और 1 साल बाद वे रिटायर भी हो गए थे। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਛੋ ਭੱਟਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ 2-2 3-3 4-4 ਫਾਈਟਾਂ ਛੋ ਫਾਈਟਾਂ ਕਰਾਈ। लेकिन फिलहाल यहाँ के खिलाड़ियों की कुछ समस्याएं भी हमने देखी, जिसका जायजा लेने हम ग्राउंड 0 में गए। वार हीरो स्टेडियम है ये, और इस स्टेडियम की खासियत मैं आपको बता दूं, ये वही मैदान है जहां से काफ़ी खिलाड़ी देश के लिए खेलने के लिए निकले हैं। तो आपको बता दें 10,000 मीटर की दौड़ की बात की जाए, 400 मीटर की दौड़ की बात की जाए, या फिर 100 मीटर की दौड़ की बात की जाए, या फिर और एथलेटिक्स से रिलेटेड जो भी गेम्स हैं यहाँ पर होती हैं स्टेडियम में। लेकिन सिंथेटिक ट्रैक आपको दिखाना चाहूँगा। इसकी विशेषता ये है कि कभी अगर बारिश का पानी यहाँ पर जमा भी हो जाए तो आसानी से यहाँ से ड्रेन हो जाता है। ये इस तरीके से सिस्टम यहाँ का बनाया गया है। विजेंद्र सिंगला जो एक्स MP थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था और ये सबसे बड़ी उनकी देन है इलाके को। और भी चीज़ें दिखाना चाहूँगा स्टेडियम की। आप वहाँ पर देखिए, डिस्कस थ्रो का एक हॉल वहाँ पर बना हुआ है और काफ़ी अच्छी तरीके से ये ग्राउंड को बनवाया गया है। और इसी तरीके से पूरा भव्य ये ग्राउंड आपको दिखाना चाहूँगा। इसका फ़ायदा काफ़ी खिलाड़ियों को होता है हालांकि। और ओलंपिक की बात की जाए, रियो ओलंपिक में अभी हमारे 117 खिलाड़ी गए थे, लेकिन 2 ही मेडल हमें आए। और नरेंद्र मोदी की बात की जाए, देश के प्रधानमंत्री काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं कि किस तरीके से खेल के स्तर को ऊंचा उठाया जाए। अब एक टास्क फोर्स भी हम बनाने वाले हैं। उस टास्क फोर्स का एक फ़ायदा ये होगा कि जो एक देसी कोच होंगे या यूँ कहें विदेशी कोच होंगे, उनकी एक टीम होगी जो खिलाड़ियों को तैयार करेगी और सहायता मिलेगी आने वाले ओलंपिक में किस तरीके से हम अमेरिका का बराबर मुकाबला कर सके। क्योंकि अमेरिका ने सबसे ज़्यादा रियो ओलंपिक में मेडल लिए थे, हमारे 2 थे। लेकिन सवाल यही है कि किस तरीके से सुविधाएं दी जाएं, किस तरीके से माहौल दिया जाए ताकि खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें। एक खिलाड़ी मेरे साथ मौजूद हैं। आप कौन सी गेम खेलते हैं मुझे बताएं, और कितना फ़ायदा होता है जब इस तरीके का ट्रैक आपको मिलता है? बहुत फ़ायदा होता है इस ट्रैक का। मेहनत की बढ़िया होती है इस ट्रैक पे। खिलाड़ी अच्छा दौड़ता है। मुझे बताएं कितना डाइट मिलता है? आपको लगता है कि जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं उतनी काफ़ी है या और सुविधाएं मिलनी चाहिए खिलाड़ी के तौर पर? और सुविधाएं मिलनी चाहिए खिलाड़ी के तौर पर। संगरूर में ऐसे तो सरकारी अस्पताल भी हैं और PGI अस्पताल भी है, लेकिन डॉक्टरों की कमी का मामला यहाँ पर लगातार सामने आ रहा है। तो कहीं सुविधाओं की कमी का अभाव आम जनता के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ये अस्पताल रेफरल अस्पताल बन गए हैं। संगरूर में बाकी 86 गांव में विकास धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है, पर लोगों का यही सवाल है कि आखिर इतनी देर भला किस लिए लग गई। नहीं, सड़क तो बनना चाहिए, ये काफ़ी ख़राब है ये। The burning question of the day is that industry is much needed in our city of Sangrur, but there is nothing for the youngsters nor our city for its future, for its better good days. ठीक है जी, so called politicians of our city are grinding their own necks. They are making fake promises at the time of elections, but as soon as the elections pass away, nothing is done. ठीक है ना जी, so the pitiable condition of the roads you may see behind yourself. ठीक है जी, जो भी थोड़ी बहुत भी बारिश होती है तो इट बिकम्स द पार्टी टाइम फॉर द फ्रॉग्स, टर्टल्स एंड मैनी अदर इंसेक्ट्स।
Actually, market is given the very congested area. No parking space is there. So market should be an open place. So it is very big problem. No local buses are there. It should be also very necessary. तो ये है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट संगरूर की। चलिए ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे संगरूर की जनता के किस तरीके से उनके अकाली दल के विधायक प्रकाश चंद गर्ग ने जवाब दिए। क्या कुछ कहना था आपके विधायक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे, फौरन हाजिर होंगे।